Those 60 to 70 tests really changed my life. From a NEET aspirant to an MBBS student, the journey was beautiful. And yes, correct resources and correct frequency of test can do wonders. For all those who are new to my channel, I'm Lakshya Rana, a first year MBBS student at AIIMS Raipur, and I cleared NEET exam with 700 marks and also cleared JEE Mains with 98.6 percentile. And basically in this video, I'll be particularly focusing on like what should be the frequency of test series, कि आपको कितने टेस्ट देने चाहिए on an average. I'll be discussing this for all the students, be it class 11th, 12th, droppers or those who are preparing for NEET 2025. इस मोमेंट पे आपको कितने टेस्ट देने चाहिए. So let's start with the video. तो सबसे पहले तो जो one of the most कॉमन मिसकंसेप्शंस है नीट एस्पिरेंट्स के दिमाग में वो है कि जब तक हमारा सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा हम टेस्ट देना स्टार्ट नहीं करेंगे. देखो यार, मेरे हिसाब से टेस्ट सीरीज़ देना बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका सिलेबस नीट के आखिरी दिन तक भी ख़त्म नहीं होगा. मेरे टीचर ने मुझे ये बात बोली थी कि मैं उस टाइम टेस्ट को स्किप कर रहा था बिकॉज मुझे लगता था कि अगर मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो टेस्ट देने का फ़ायदा क्या. बट द पॉइंट इज़ शी वुड टोल्ड मी माई मैम कि अगर आपको लगता है कि आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल. इवन नीट के आखिरी दिन तक भी आपको ऐसा लगता रहेगा कि यार हमारा ये पोर्शन बचा है, हमारा ये चैप्टर बचा है, और अगर आप उस चीज़ को लेके ही बैठे रहे ना कि यार सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो हम टेस्ट कैसे दें, तो आप टेस्ट कभी दे ही नहीं पाओगे. बिकॉज दिस थिंग आई कैन एश्योर यू कि नीट से एक दिन पहले तक भी आपका सिलेबस कंप्लीट हो ही नहीं सकता है. नीट का सिलेबस इज सो वास्ट, किसी भी चीज़ का सिलेबस यार एंडलेस चीज़ें आ सकती हैं. फिजिक्स में कुछ ऐसा डिफाइंड बाउंड्रीज थोड़ी ना, कुछ भी आ सकता है. बट द पॉइंट इज कि यू हैव टू गिव मॉक टेस्ट. मॉक टेस्ट को कभी भी इस तरीके से मत लो कि हमें प्रूव करना है किसी को कि हमारे मार्क्स अच्छे आएंगे तो हमें मतलब इज्जत मिलेगी. इट्स ऑफ नो यूज़. अगर आपको लग रहा है कि आप ये मॉक टेस्ट किसी दूसरे को दिखाने के लिए दे रहे हो, दैट्स ऑफ नो यूज़. मॉक टेस्ट से कुछ सीखने के लिए मॉक टेस्ट दो. मॉक टेस्ट में जितना मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हो. टेक अ मॉक टेस्ट जस्ट लाइक अ सप्लीमेंट. आप नीट में कोचिंग इज़ अ सप्लीमेंट. आप कोचिंग से आपके लिए नीट की जर्नी आसान रहती है, वैसे ही नीट के एग्ज़ाम के लिए फॉर दैट OMR बेस्ड एग्ज़ाम यू हैव टू गिव अ लॉट ऑफ टेस्ट. एंड वो जो टेस्ट है दे आर सप्लीमेंट्स. और ये जो सप्लीमेंट्स के मार्क्स यार इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला. बट द पॉइंट इज़ कि आप कितना उनसे नॉलेज गेन करते हो, कितना आप उससे आउटपुट निकालते हो, दैट विल मेक अ डिफरेंस बिटवीन यू एंड द पर्सन जो सिर्फ मतलब टेस्ट दे ही नहीं रहे. और मेरे हिसाब से मेरा वही पॉइंट रहेगा यार, इस भूल में कभी मत रहना कि हम सिलेबस कंप्लीट करके मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे. इवन जो 2025 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, इस मोमेंट पे आपको लग रहा होगा यार मेरे तो अभी 5 चैप्टर्स पड़े हुए हैं, मैं मॉक टेस्ट नहीं दूंगा. इस भूल में मत रहो. फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो. मॉक टेस्ट से ही आपको असलियत में पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, क्या आपके वीक एरियाज़ हैं, क्या स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं. उसके बाद आप बेशक, और मोर ओवर हर एक मॉक टेस्ट से तो आप आउटपुट निकाल ही सकते हो ना. आपको आइडिया लगता है कि अच्छा ये मेरे वीक एरियाज़ हैं, इन पे मुझे काम करना है और नेक्स्ट मॉक टेस्ट में इम्प्रूव करना है. और अभी जो ये मॉक टेस्ट हैं ये दो, इसमें जितनी गलती हो सकती है करो, कोई बात नहीं, पर इनसे सीखो. एंड में नीट के एग्ज़ाम में वो गलती नहीं रिपीट होनी चाहिए. दैट विल मेक अ डिफरेंस. तो मेरी सबसे फोरमोस्ट सजेशन यही रहेगी कि आप टेस्ट मिस मत करो. हर एक मॉक टेस्ट दो. मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं और मॉक टेस्ट बिल्कुल मिस नहीं करना है कोई भी. इस भूल में तो मत रहना कि सिलेबस कभी कंप्लीट होगा. वो मैंने पहले भी बोला, कभी कंप्लीट नहीं होने वाला. बहुत वास्ट सिलेबस है. और अगर आपको जैसे रिवीजन कर लिया है, उसके बाद भी आपको कई बार रहता है नहीं यार मुझे सेकंड रिवीजन करनी है, उसके बाद टेस्ट देने स्टार्ट करूँगा, तो यार वो टाइम कभी आ ही नहीं पाएगा. क्योंकि रिवीजन में कभी ना कभी, से फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट रिवीजन की, आपको लगा यार प्लांट किंगडम मेरा वीक है, वो वापस रिवाइज करो, वापस उस चक्कर में आप टेस्ट को साइडलाइन करते जा रहे हो. ये गलती कभी मत करना. टेस्ट दो. टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट और इस मोमेंट पे टेस्ट देना स्टार्ट कर दो 2025 एस्पिरेंट्स. टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स द पॉइंट. नाउ कमिंग टू द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भैया मॉक टेस्ट कितने थे, फ्रीक्वेंसी क्या रहनी चाहिए. तो देखो यार, फ्रीक्वेंसी हर एक ग्रुप के लिए डिफरेंट होगी. जैसे से फॉर एग्जांपल जो 11th में जो बच्चे हैं वो कोचिंग में जो टेस्ट चल रहे हैं बस उसी के अकॉर्डिंग अभी चलते रहो. अभी आपको और कोई एक्स्ट्रा टेस्ट देने की एज सच कोई ज़रूरत नहीं है. जो कोचिंग में टेस्ट है उन्हें बहुत सिंसियरली देना है, उनका प्रॉपर एनालिसिस करना है. फॉर दोज हु आर इन 12th जो अभी नीट एग्ज़ाम देंगे एंड ड्रॉपर्स,
अब इसमें इट विल डिपेंड कि आपका सिलेबस कितना हुआ है. यू हैव टू स्टार्ट गिविंग द मॉक टेस्ट. ऐसा नहीं आपको मॉक टेस्ट नहीं देने. अगर आपका सिलेबस और रिवीजन एटलीस्ट एक बार भी रिवीजन कर चुके हो तो आपको एटलीस्ट हफ्ते में 4 या 5 मॉक टेस्ट दे देने चाहिए. इस टाइम पे मॉक टेस्ट की बहुत इंपॉर्टेंस आएगी क्योंकि उसी से आपको अल्टीमेटली पता चलेगा अपने वीक एरियाज और आपकी स्ट्रेंथ्स. उसके हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन करोगे क्योंकि अब टाइम कम है तो आप सब कुछ नहीं पढ़ पाओगे इस मोमेंट पे. कोशिश करनी है बट टेस्ट सीरीज आपको एक थोड़ा ईज कर देती है आपके लिए. इट डिफाइंस कि अच्छा आपके ये टॉपिक्स वीक हैं तो फोकस ऑन दीज फर्स्ट. And for those who have just completed with their like who are completed with their syllabus but अभी रिवीजन कंप्लीट नहीं हुई है, रिवीजन स्टार्ट ही किया है, तो आप हफ्ते में 2 से 3 टेस्ट देना. इतने तो मतलब मिनिमम देने ही हैं. आप यू कैन मैनेज लाइक सैटरडे संडेज और मंडे संडे एंड मंडे एंड दैट्स टोटली अप टू यू कि आप क्या वो रखते हो डेज. उसके अलावा यू हैव टू रिवाइज. रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड टू बी वेरी ट्रू, रिवीजन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मार्क्स यू विल स्कोर इन नीट एग्जाम. जितना ज़्यादा आप रिवाइज करोगे उतना ही ज़्यादा आपके अच्छे कंसेप्ट्स होंगे, उतना अच्छा आपका रिटेंशन होगा और उतना ही अच्छा आपका रिफ्लेक्शन नीट के स्कोर में दिखेगा. एंड दोज हु हैव नॉट येट कंप्लीटेड विद देयर सिलेबस, देखो यार पहले तो सबसे पहले अपना सिलेबस जल्दी जल्दी निपटाओ. और इस मोमेंट पे अगर आपका सिलेबस थोड़ा बहुत ही बचा है तो आप हफ्ते में एटलीस्ट एक टेस्ट देना स्टार्ट करो, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट. और धीरे धीरे इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी एज यू गो विद द फ्लो. आपका जब सिलेबस मतलब कंप्लीट होने लगेगा तो उसके बाद रिवीजन और टेस्ट सीरीज दोनों की फ्रीक्वेंसी यू हैव टू इंक्रीज. नाउ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस लाइक आई एम कमिंग टू द थर्ड पार्ट कि भैया टेस्ट सीरीज में लाइक कौन सी टेस्ट सीरीज़ अच्छी रहेगी. देखो यार बहुत सारी अच्छी टेस्ट सीरीज़ हैं, मैं कोई ज़्यादा नाम स्पेसिफाई नहीं करूँगा. बट जो भी आप टेस्ट सीरीज़ लो इट शुड बी NCERT ओरिएंटेड. देखो कुछ इंस्टीट्यूट्स की टेस्ट सीरीज़ हैं जो अच्छी हैं नो डाउट, बट वो इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा पूछते हैं ना इन अ वे दैट इज़ गुड ऑल्सो. पर एक मोमेंट पे ना जब आपका बहुत ज़्यादा गलतियाँ होने लगे जो एक्स्ट्रा चीज़ों की वजह से हो रही हैं, जबकि आपको कंटेंट आता है तो आपका मोटिवेशन कम हो जाता है, तो फिर पढ़ने की वो ज़ील भी नहीं रहती. तो इंस्टेड आप 100% NCERT बेस्ड टेस्ट सीरीज़ ही देना. देखो मैंने पर्सनली आकाश की इंटेंसिव टेस्ट सीरीज़ दी थी, CST करके होते थे. अगर आप वो दे सकते हो मेरे लिए दैट वाज वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से आई वाज एबल टू क्लियर द एग्ज़ाम. 100% NCERT ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज़ थी. दिस इज़ नॉट एनी सॉर्ट ऑफ प्रमोशनल वीडियो. मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि मैंने क्या यूज़ किया एंड हाउ इट हेल्प मी. बाकी जो भी टेस्ट दोगे उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है कि यू हैव टू डू द प्रॉपर एनालिसिस. और एनालिसिस की वीडियो मैंने अलग से बना दिया. आप टेस्ट एनालिसिस की वीडियो ज़रूर देखना. आई एम स्पेसिफाइंग इट इन एवरी वीडियो बिकॉज टेस्ट देना जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट उसका एनालिसिस है. और एट द एंड अभी इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाह रहा था. और कुछ भी आपको डाउट्स होते हैं तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. बाकी लास्ट में बस यही कहूँगा कि इस भूल में मत रहना कि हमारा जब सिलेबस कंप्लीट होगा हम तभी टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे. सिलेबस आपका कभी कंप्लीट नहीं होगा. आप 2-3 साल से भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हो आप ये बात समझ सकते हो, जबकि आपने बहुत बार चीज़ें पढ़ ली हैं पर अभी भी आपको लग रहा होगा यार ये पार्ट बचा है वो पार्ट बचा है. तो उसको थोड़ा सा मतलब करते रहो धीरे धीरे, पर टेस्ट सीरीज़ को प्राइम इंपॉर्टेंस दो. स्पेशली फॉर 2025 स्टूडेंट्स आप अब से टेस्ट सीरीज़ में सीरियस हो जाओ. स्टार्ट गिविंग टेस्ट सीरीज़, गेट सम गुड टेस्ट सीरीज़. इफ़ यू वांट एनी अदर लाइक वीडियो रिलेटेड टू टेस्ट सीरीज़ एंड ऑल यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. और अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो लाइक करो यार, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट. अभी पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो. बाय बाय.